हेलो दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? हम आज शुरू कर रहे हैं संविधान में जो पढ़ाया गया था अगली इससे पिछले वाली क्लास में लोकसभा उसका एमसीक्यू। तो इस चैनल पे जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उन सब के एमसीक्यू कराए जाते हैं ताकि वो टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो जाए, उसकी हर एक पॉइंट आपको बहुत ही बारीकी के साथ याद रह जाए और आप हर एग्ज़ाम में उसे पूरी तरह से सही करके आएँ। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज एमसीक्यू लोकसभा के बारे में। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगर आपको सही लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अच्छा आज का टॉपिक। हेलो दोस्तों, आज हम संविधान में लोकसभा वाले टॉपिक का एमसीक्यू करें देखेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, ये बताइएगा आप सब। देखिए, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और इसके गठन के नियमों को परिभाषित करता है। तो संविधान में लोकसभा के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 80 जो है इसके अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए? तो ये होती है 25 वर्ष की। ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए ये जरूरी है कि वो 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो और मानसिक स्थिति सही हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 104 में संविधान संशोधन के बाद लोकसभा में वर्तमान में कुल कितनी निर्वाचित सीटें हैं? इसका आंसर दीजिएगा आप सब। कुल कितनी निर्वाचित सीटें अब है? पहले 104 के पहले क्या था? 2 एंग्लो इंडियन निर्वाचित होते थे। ठीक है, तो अब बताइएगा इसके अनुसार। जी, यह है 543, क्योंकि जो है 104वें संविधान संशोधन से पहले 2 एंग्लो इंडियन थे। अब जो है कोई मनोनीत नहीं होता, जिसको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। तो वर्तमान में 543 सीटों पे निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में। चलिए इसके आगे वाला देखते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, और इसे जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है लोकसभा सदस्यों को। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य द्वारा ही किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति भंग करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पे। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे इसे जो है समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये मानिए कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसमें लोकसभा की सीट भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अपना यूपी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक 80 सीटें हैं इस समय। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? जी, इसका आंसर होगा 1/10। संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए कम से कम कुल सदस्य संख्या का 1/10 लगभग 55 सदस्य उपस्थित अनिवार्य है। इतने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है, ये लोकसभा के सदस्यों की कार्यवाही करने के लिए कोरम है, कम से कम इतने सदस्य होने ही चाहिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए, धन विधेयक के बारे में, वो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करेंगे हमारे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और ये धन विधेयक के बारे में लोकसभा के पास विशेष अधिकार है, क्योंकि इसे जो है सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाता। ठीक है, और लोकसभा से पारित होने के बाद जब ये राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को इसे पारित करना आवश्यक होता है। ठीक है, आगे देखें। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? देखिएगा, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, संसद विधि बनाकर एक बार में 1 साल के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1 वर्ष। ठीक है, चलिए, ये लोकसभा के जो एमसीक्यू थे वो हमने किए हैं।
जिसके द्वारा आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। ऐसे ही हमारे हर टॉपिक का एमसीक्यू के थ्रू भी आपको बताएंगे। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद एक एमसीक्यू आएगी उसकी। चलिए ठीक है, तो इस तरह के सभी जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्कार।